ब्राह्मण जन्म में जो ज्ञान लिया है वो कभी नष्ट तो होता ही नहीं, अगले जन्म में वो प्रारब्ध जाती है और वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के इस सृष्टि पर आती है, जिसके लिए बाप मुरली में ब्रह्मा द्वारा घोषणा करते हैं कि मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, उसका जन्म कब है? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 76 आता है। 76 में वो राम वाली आत्मा जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्म का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम वाली आत्मा बच्चा बुद्धि कृष्ण के बाप का पार्ट बजाती है। और संसार में खासकर ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार प्रत्यक्ष होती है या नहीं होती है कि ये राम की आत्मा है, ये मनुष्य सृष्टि का बीज है, प्रत्यक्ष होती है। अरे अरे प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है या नहीं लेती है? नहीं लेती। नहीं लेती कि मतलब सब इस बात में अनिश्चय बुद्धि है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोल रहे हैं, जिनको यही पता नहीं है कि सन 76 के लिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की बात कही थी, जहां पार्ट प्रत्यक्ष हो जाता है, जहां के लिए बोला टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 10 साल के बाद। वो एक पेयर, एक युगल मूर्त आत्मा प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी, तो क्या रिजल्ट होगा? टू लेट का बोर्ड। जो लक्ष्य था जीवन का, मनुष्य जीवन का, नर से अव्वल नंबर का नारायण बनना, उसमें टू लेट हो गए। बाकी ये पहली प्रत्यक्षता होती है। उस पहली प्रत्यक्षता में अभी तक भी ढेर हैं जिनको ये संशय पैदा होता है, क्या कि संपन्न पार्ट है, भगवान का पार्ट है, सदगुरु का पार्ट है, सुप्रीम टीचर का पार्ट है, मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट है या नहीं? बहुत से तो यही समझ बैठते हैं यही भगवान है। अरे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बुद्धि होता है या सालिम बुद्धि कहा जाता है? तो बच्चा बुद्धि की बुद्धि में सारी पढ़ाई बैठ जाती है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है। तो बताया